इन दिनों कैंसर मरीजों की वृद्धि लगातार बढ़ रही है। रायपुर के सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल संजीवनी के सीनियर डॉक्टर यूसुफ मेमन ने बताया कि कैंसर के मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि बदलती जीवन शैली में केमिकल के इस्तेमाल और खान पान को लेकर कैंसर हो रहा है। वहीं हमारे संवाददाता ने डॉक्टर यूसुफ मेमन से खास बातचीत की। लगातार कैंसर मरीजों की वृद्धि हो रही है और इसको लेकर किस तरीके से बचाव है, किस तरीके से कैंसर मरीज होते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूसुफ मेमन सीनियर डॉक्टर हैं। हम बातचीत करते हैं स्पेशलिटी कैंसर के। और सर हम देखते हैं कि लगातार कैंसरों की वृद्धि हो रही है। आखिरकार कैंसर क्यों होते हैं और किन कारणों से होते हैं? देखिए, हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना है, जिसमें जीन और डीएनए होते हैं। जब किसी कारण से जीन या डीएनए में डैमेज होता है, क्षति होता है, तो हमारी नॉर्मल कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी नॉर्मल सेल्स होते हैं वो विभाजित होते हैं, रिपेयर करके वो विभाजित होना बंद हो जाते हैं। लेकिन कैंसर में जब वो परिवर्तित हो जाते हैं तो वो अनियंत्रित ढंग से विभाजित होते जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 8, 8 से 16, 32, 64 और वो कंटिन्यू विभाजित होते रहते हैं और वो शरीर में गांठ का या छाले का रूप ले लेते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगते हैं। तब हम कहते हैं कि कैंसर हो गया है। वर्तमान की हम बात की जाए तो किस किस प्रकार के जो कैंसर होते हैं वो आप देखते हैं? देखिए, मुख्य रूप से हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो पुरुषों में मुख और लंग के कैंसर ज़्यादा हैं, जो कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और सिगरेट इनसे संबंधित है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चादानी के मुख का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर हम बात की जाए तो महिलाओं में सर्वाधिक, इसके अलावा पुरुषों की सर्वाधिक किस प्रकार से कैंसर फैलता है और किन चीज़ों को जो है ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जीन या डीएनए में क्षति होने से कैंसर होता है और ये इसको रोकने के जो उपाय हैं वो ये हैं कि मुख्य रूप से गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, शराब इस तरह की चीज़ों से 25 से 30% केसेस में कैंसर इन्हीं की वजह से होता है। 35 से 40% केसेस में हमने देखा है कि हमारी आदतें, दिनचर्या, खान पान, मोटापा, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करना, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है हमारे जीन और डीएनए में डैमेज होता है और कैंसर होता है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन जैसे कि एड्स, जैसे कि हेपेटाइटिस और कुछ बैक्टीरिया और इसके अलावा कुछ वायरस जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये भी इनका अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया और वायरस है इनका इन्फेक्शन कैंसर कराता है। तो अगर हम इन चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं, हम बचाव करते हैं, तो 95% केसेस में हम कैंसर को होने से रोक सकते हैं। अगर हम बचाव की बात की जाए तो कैंसरों को रोकने के लिए किस तरीके से हमें सजग रहना चाहिए और किस तरीके से हमको बेहतर ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा जागरूकता इस चीज़ की होनी चाहिए कि हमें कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचानना चाहिए। कैंसर के जो शुरुआती लक्षण हैं वो सामान्य बीमारी की तरह ही होते हैं। अगर किसी का अकारण वजन कम हो रहा है, बच्चेदानी के रास्ते से या लेट्रिन के पेशाब के रास्ते से खून जा रहा है, तो ये कैंसर हो सकता है। आवाज़ में बदलाव हो गया, थोड़ा खाना खाने पर पेट भरा हुआ लगता है, खून की उल्टी होती है, खाना निगलने में कठिनाई होती है, शरीर में कोई तिल है जो अभी अचानक से आकार में बढ़ गया है और उससे ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये भी कैंसर हो सकता है। तो ये जो है कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं। ये सामान्य बीमारियों के लक्षण भी रहते हैं। इस तरह के कोई लक्षण अभी अभी शुरू हुए हैं तो हमें तुरंत जो है डॉक्टर से इसकी जांच करानी चाहिए। बहुत ही सिंपल टेस्ट से हम जान सकते हैं कि ये कोई कैंसर है या सादी बीमारी है। अगर हम बात करें जो कैंसर मरीज पीड़ित होते हैं, क्या उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है कि और अगर ठीक होते हैं तो कई बार जो है कैंसर फिर से रिपीट हो जाते हैं, क्या कारण होता है? देखिए, अगर मैं आपको आज की डेट में बात कहूँ तो कैंसर जो है वो शुगर या ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारियों से भी कम खतरनाक है, क्योंकि एक बार शुगर, ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी हो गई तो वो जीवन भर चलती है। जबकि शुरुआती स्टेज में अगर कैंसर पकड़ में आ जाता है
तो 3 से 4 महीने की ट्रीटमेंट में, अगर स्टेज 2-3 है तो 6 से 8 महीने की ट्रीटमेंट में हम उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कभी कभी तो हम चौथी स्टेज के मरीज को भी हम कई बार उनको ठीक कर पाते हैं। जो आजकल नई टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आई है, इससे हम चौथे स्टेज के कैंसर को भी पूरी तरह से ठीक कर पाते हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से जो ब्लड कैंसर है वो काफ़ी गंभीर जो है स्थिति देखने को मिलता है, वो ठीक नहीं हो पाते हैं, तो उसको किस तरीके से आप लोग बेहतर जो ट्रीटमेंट करते हैं तो बेहतर ठीक होते हैं? देखिए, ब्लड कैंसर भी अनेक प्रकार के होते हैं। उसमें से कुछ कैंसर तो ऐसे हैं कि मात्र आपको जीवन भर गोलियां खानी है और उससे ही आप पूरी तरह से ठीक रहते हैं। कुछ कुछ कैंसर जरूर ब्लड कैंसर में खतरनाक होते हैं, जिनका ठीक हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं। यहाँ तक कि जैसे कि मैं बताऊँ, संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में बोन मेरो ट्रांसप्लांट वगैरह की फैसिलिटी भी है। तो हम इस तरह के केसेस में भी हम बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। अगर हम बात की जाए तो कैंसर के जो मरीज आते हैं वो किस किस तरीके से मरीज आते हैं और किस किस तरीके से आप लोग देखते हैं मरीज को? जी, अगर मैं बताऊं तो देखिए, मुख्य रूप से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता है, क्योंकि कम उम्र में शादी होने से उनमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन कम उम्र से ही शुरू हो जाता है। जबकि शहरी महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो उनमें ब्रेस्ट का कैंसर ज़्यादा होता है, क्योंकि शहरी महिलाएं जो है उनकी शादी लेट से होती है, उनका पहला बच्चा लेट से होता है, कई बार वो शादी भी नहीं करते, शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद कई बार वो दूध नहीं पिलाते। तो ये इस कारण से शहरी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात की जाए जो कैंसर है प्रदूषण से भी बहुत ज़्यादा फैलते हैं, अगर हम इंडस्ट्री की बात की जाए तो अलग अलग ग्रामीण इलाके, उससे किस तरीके से बचाव करना चाहिए? देखिए, ये तो प्रूवन फैक्ट है कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है वो कैंसर कराते हैं, जैसे कि सिलिका है, एस्बेस्टस है, ये जो धुएं हैं चिमनियों के, ये सब कैंसर कराते हैं। खासकर कि वो जो लेड इंडस्ट्री वगैरह है और जो ये सीमेंट शीट जहाँ बनता है, एस्बेस्टस वगैरह है, इनसे भी कैंसर होने की संभावना होती है। ज़रूरी है कि हर जो इंडस्ट्री को एक गाइडलाइन और सरकार की तरफ से नाम दिया गया है, अगर उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हम उस तरह के कैंसर से बच सकते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर यूसुफ मेमन, जो सीनियर डॉक्टर हैं कैंसर विभाग के। तो कहीं ना कहीं अगर कैंसर है तो शुरुआती दौर में आप अपने आप को पहचाने और इसके अलावा आप खुद जागरूक होना पड़ेगा। कैमरामैन बलराम पटेल के साथ महेश कुमार साहू, एसएन न्यूज़ रायपुर।